हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत ही बढ़िया और प्यारा गुड मॉर्निंग। आज भी एक बहुत ही सुनहरा दिन है। मैं अपने पेरेंट्स के घर के खिड़की के पास खड़ा हूँ और एक बहुत ही बढ़िया व्यू आया है। थोड़ा सा बारिश हुआ है और मौसम बहुत ही खुशनुमा है। मैं आपको डेफिनेटली एक झलक दिखलाता हूँ जो मैं अभी देख रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बादल कैसे कलेक्ट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया बारिश आने की संभावना है। नीचे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्लियर व्यू है। तो जब भी मैं कलीना में होता हूँ, मैं एक स्पेशल शॉप विज़िट करता हूँ। उस शॉप का नाम है वैभव स्टोर्स। ये शॉप मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि जब मैं एक बच्चा हुआ करता था तब मैं वहाँ से एक चीज़ कंपलसरी ख़रीदता था, वो भी हर संडे चर्च के बाद, और वो है एग पैटिस। तो मैं अभी आज वहाँ पर जाने वाला हूँ एग पैटिस लेने के लिए। और बहुत रिसेंटली मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ, हम बहुत रेगुलरली से साउथ इंडियन खाने के बहुत शौकीन हुए हैं। तो जैसे कि डोसा, इडली अभी तक इतना नहीं, जैसे कि डोसा या फिर मेंदू वड़ा। तो अब मैं जाने वाला हूँ उसी वैभव स्टोर्स में। बहुत ही अच्छा पोला टाइप ऐसा मिलता है, डोसा सॉफ्ट वाइटिश टाइप विद चटनी। तो वो भी मैं लेने वाला हूँ। तो अब डायरेक्टली जाते हैं शॉप के पास। हम वैभव स्टोर्स में तो जाने ही वाले हैं, बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बहुत ही बढ़िया घर भी है यहाँ पर। इस लोकेलिटी को बोलते हैं कलीना बिग विलेज। काफ़ी खूबसूरत घर है आसपास में। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया सी लोकेलिटी है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये वाला घर तो खासम खास मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों, जिस स्टोर्स के मैं बात कर रहा था यही है वो वैभव स्टोर्स, और ये है उसके बाजू वाला रोड। तो आखिरी एग पैटिस बाकी था और लगता है वो मेरे हक का ही है। नो फोटो नो फोटो। तो ये अंकल मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बहुत सालों से मैं आ रहा हूँ अंकल के पास, और अंकल का शॉप का एग पैटिस तो मेरा बहुत फेवरेट है। मैं अपने सारे व्यूवर्स को बोल रहा था कि बचपन से मैं आ रहा हूँ, और अभी मेरा अगला फेवरेट जो है खाने के लिए वो ये अंकल, इसको क्या बोलते हैं अंकल? अरे वाह, देखो अंकल ऑलरेडी फेमस है। अंकल पिंटोज गुडीज, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अंकल, इसको क्या बोलते हैं अंकल? डोसा। डोसा। तो ये भी अभी मेरा नया वाला फेवरेट हो चुका है। तो इसका मैं हमेशा 3 से 4 पैकेट लेता ही हूँ। बहुत टेस्टी होता है अंकल का। चलो इस बार मैं 3 पैकेट लेता हूँ। आप देख सकते हैं अंकल के पास और भी बहुत सारे टेस्टी आइटम्स हैं। तो हम पहुँच गए हैं बांद्रा के विंग्स टर्फ पर। तो आज हम खेलेंगे एक मैच, फुटबॉल मैच। तो मैच खेलने के लिए मेरे दोनों बेस्ट बडीज़ मेरे साथ आ रहे हैं। हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। ब्लू में है मेहुल और रेड में है अक्षय। तो ये जो टर्फ है लीलावती हॉस्पिटल के बहुत करीब है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट की तरफ है। मैं अभी इस रनिंग ट्रैक पर चल रहा हूँ। बहुत सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, रनिंग, एथलेटिक्स, ये सब होते रहते हैं यहाँ पर। एक सरप्राइजिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ कि वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो एक होटल है, होटल रंग शारदा। वो होटल की पीछे तरफ है, द बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हम चर्च जाते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम से हम चर्च गए नहीं वहाँ पर, बट उस बिल्डिंग में हम चर्च जाते हैं। और ये है उसके ठीक सामने ये बांद्रा का पूरा ग्राउंड। तो हे गाइस, वेलकम टू द टर्फ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये पार्ट भी आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। अब हम फ़िलहाल हैं बांद्रा के विंग्स टर्फ पर, एंड मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि मैं क्या कैरी करता हूँ टर्फ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो मेन छाता है तो वो तो मेरी वाइफ और बेटे के पास है। तो मैंने जो लाया है वो अपनी मम्मी का छाता लाया है। लेडीज़ है लेकिन काम चल जाएगा। दूसरा तो डेफिनेटली सॉक्स, 2 सॉक्स है मेरे पास, और मेरे टर्फ के शूज़।
यहाँ पर। तो ये टर्फ़ के शूज़ जब हम टर्फ़ पे खेलते हैं, ये नीचे जो सोल है वो नोकीले नहीं होते हैं, रबर जैसे होते हैं। तो ये मेरे टर्फ़ के शूज़ हैं। इसी के साथ मैं लाया हूँ अपना फ़ोन, क्योंकि टर्फ़ के बाद पेमेंट करना होता है। तो ये मेरा फ़ोन है। एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग, ताकि रेनी सीज़न में यू कैन सेव योर फ़ोन, आपका फ़ोन भीगे ना। मैंने एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स लाया है, ऊनी टी शर्ट, ताकि टर्फ़ खेलने के बाद मैं गीला ना रहूं। मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, वंस यू हैव फिनिश्ड प्रैक्टिसिंग, आप प्लीज़ ज़रा चेंज कीजिए। तो गीले कपड़े मत पहनिए। और फिर मैंने अपना हैंड टॉवल भी लाया है। तो हैंड टॉवल भी है यहाँ पर। और ये मेरा बैग है, टेम्प्रेरी बैग है। डिपेंड करता है, टर्फ़ के लिए मैं बैग चेंज करता हूँ। और क्योंकि मैंने बताया कि मेरे दोस्त आए हैं मेहुल और अक्षय, तो मेहुल अक्षय के लिए 1 बॉटल पानी और मेरे लिए 1 बॉटल पानी। तो ये सारी चीज़ें मैं लाया हूँ। एंड मेरा एक छोटा सा पाउच भी है, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन्स हैं। तो एक पाउच मैंने रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये पाउच रखा है ताकि मैं अपने मेन फ़ोन को और व्लॉगिंग के फ़ोन को भी अंदर रखूँ और इसको अच्छे से रैप करूँ प्लास्टिक बैग में। तो अगर इमरजेंसी में बारिश हो, दोनों फ़ोन्स भीगे ना। एंड डेफिनेटली मैं ये तो पहन के नहीं आया था, मैं अपने क्रॉक्स पहन के आया था बिकॉज ऑफ द रेनी सीज़न। तो ये यहाँ पर मेरे क्रॉक्स है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने लाया हूँ टर्फ़ के लिए। हमारा टर्फ़ का टाइमिंग था 9 PM to 10 PM, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर खेल रहे हैं मेरे पीछे। मैं थोड़ा कैमरा चेंज करता हूँ ताकि आप देख सकें। तो ये कुछ लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा टाइमिंग जो है हाफ़ एन आवर के लिए लेट हो गया है। तो हमारा टाइमिंग हो चुका है अभी 9:30 से 10:30। लेकिन जो भी है मज़ा आएगा। एक फ़िज़िकल फ़िटनेस जैसा होता है, एक माइंड रिलैक्सेशन के लिए आप बोल सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, जब आप 33 इयर्स हो जैसे कि मैं हूँ, एक अलग ही मोटिवेशन होता है टू कम्पीट विद द यंगस्टर्स। नॉट इन अ बैड वे, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। आप मन से बूढ़े हो जाते हो तो शरीर तो साथ देगा ही नहीं। अगर आप शरीर से बूढ़े हो रहे हो और फिर आप मन से जवान हो, तो वो और इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो आई विश कि गॉड्स ग्रेस मेरा चैनल डेफिनेटली जीसस की मदद से और बढ़े। तो मैं एक सेपरेट कैमरामैन लाऊंगा आपको मेरा मैच दिखाने के लिए। बट वेरी सैड, क्योंकि बारिश हो सकती है एंड मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है। तो मैं अपना व्लॉगिंग का फ़ोन जो है और मेरा मेन फ़ोन प्लास्टिक में रैप करके बैग के अंदर रख दूंगा। तो रियली सॉरी, आप मैच तो देख नहीं पाओगे, बट जो भी है मैच के बाद एक थोड़ा सा एनालिसिस मैं दे दूंगा आपको। हम हर बार तो बैंड्रा नहीं आते, हम एक्चुअली खेलते हैं सांता क्रूज़ वेस्ट में, रिज़र्व बैंक क्वार्टर्स में। लेकिन उनके ग्राउंड पर ग्रास कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो चुका है। तो एटलीस्ट फॉर द रेनी सीज़न हम वहाँ पर नहीं, यहाँ पर आते हैं। मोस्टली हम बकोला के पब्लिक टर्फ पे भी खेलते हैं। बट अलग जगह, अलग मज़ा, अलग मूड। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस में। तो दोस्तों मैंने किट अप कर लिया है, मैंने अभी तक लेसेस नहीं डाले हैं, लेकिन हल्की सी बारिश हो रही है तो मैं अभी फ़ोन को अंदर डाल देता हूँ। सून मिलते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस में। तो गेम के बाद लग रहा है कि सबकी हालत टाइट हो गई है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मुझे कितना पसीना आ रहा है। फाइनली गेम ख़त्म हो गया है और हम लगभग 3 या 4 गोल से हार गए, पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। हमने काफ़ी इन्जॉय किया है। ये सारे मैचेस जीतने पे भी मज़े आते हैं और सिर्फ खेलने में भी। तो सब यही कह रहे थे कि 1 घंटे का टाइम है, लेकिन टाइम आउट क्यों नहीं हो रहा है। सब थक गए थे, लेकिन बहुत 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 मज़ा आया। अब जब सब निकलेंगे मैं
एग्ज़िट पे खड़ा रहूँगा, तो अब एटलीस्ट कुछ झलक देख पाएंगे सारे प्लेयर्स के। लेकिन बहुत मज़ा आया। तो सामने से मेरे दोस्त मेहुल चल के आ रहे हैं। हाँ गुड गेम ब्रो, गुड गेम, नाइस वन, नाइस वन, वेल प्लेड अभिनव, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड ब्रो, वेल प्लेड, वेल प्लेड अंकल, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। अरे वाह, नाइस वन कपिल, गुड गेम, गुड गेम ब्रो, सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड गेम ब्रो, गुड गेम, सी यू, बाय। गुड गेम ब्रो, वेल प्लेड, वेल प्लेड, गुड गेम, गुड गेम, बाय बाय, सी यू, बाय। चल ब्रो, गुड गेम, गुड गेम, गुड गेम, बाय बाय बाय, गुड गेम, बाय बाय, सी यू, बाय। तो दोस्तों ये थे सारे प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स शाय हो रहे थे, कुछ प्लेयर्स खुश थे। जीते या हारे, सब लोग जीत ही गए। हमने बहुत बहुत मज़े किए। अब हम ऊबर ऑटो पकड़ के घर चलते हैं। हे गाइस, तो हम घर वापस आ गए। मैं काफ़ी थक गया हूँ। स्पेशली प्रीवियस रात में सिर्फ लगभग 4.5 घंटे सोया हूँ, बट फिर भी सच में बहुत मज़ा आया। स्पेशली मज़ा इसलिए आया बिकॉज़ मैं आपको दिखा पाया, हम पहली बार साथ में गए थे टर्फ पे। मैं क्या क्या चीज़ें लेके जाता हूँ, बहुत मज़ा आया। हार जीत तो होती रहती है, बट जो गेम होता है, जो गेम प्ले होता है, जो प्लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, कनेक्शन होता है, वो एक अलग लेवल का ही होता है। तो ये हो गया है टर्फ का टॉपिक। और सुबह में हमने ये भी देखा था कि मैंने आपको मेरी फेवरेट शॉप में लेके गया था स्नैक्स के लिए। तो दोस्तों आज तो व्लॉग में बस इतना ही। लेकिन एक चीज़ है, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन सच में दिल से ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए रोज़ व्लॉग बनाऊँ। बस इतना ही है कि आप अगर कनेक्टेड रहना चाहोगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हो सके तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा देना, सो दैट आपको अगले व्लॉग का नोटिफिकेशन आए। तब तक आप सबको मेरा बहुत 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 प्यार। आप सबको भी गुड नाइट। और अगर आप ये व्लॉग मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई लव यू ऑल वेरी मच, और आप सबको मैं दुआ में याद रखूँगा। बाय बाय। मुझे यार सच में बहुत बुरा लगा। मैंने तो अपना सामान ले लिया, और जब भी पेमेंट का टाइम आ गया तब मैंने अपने हाथ जेब में डाल दी, तो पता चला कि मैंने अपना फ़ोन ही लाना भूल गया। मैं जोश में टू शो द व्लॉग्स मैंने अपना व्लॉग का फ़ोन लेके आया था, लेकिन अपना जीपे का फ़ोन लेके ही नहीं आया। तो अंकल मुझे जानते हैं तो कुछ कहा नहीं, वरना उनको लगता था कि हाथ मिलाने के चक्कर में फ्री का सामान लेके भाग रहा है बंदा। बट नो, मैंने अंकल को प्रॉमिस किया है कि मैं इमीडिएटली लाके उनको पेमेंट दे दूँगा। तो डेफिनेटली वो तो करवा ही दूँगा मैं पेमेंट।